ऐश्वर्या, वही नाम जो अब तक सबके लिए मर्यादा, ममता और मासूमियत का प्रतीक था। हमेशा साड़ी, सिंदूर, झुकी निगाहों में रिश्तों को निभाती औरत। लेकिन आज का उसका चेहरा वैसा नहीं था। आज उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, अंगारे थे। उसकी चुप्पी में बगावत थी और चाल में ऐसा तूफान जो तबाही लेकर आता है। जब पूरा शहर सो रहा था, मन्नत की चीखें एक सुनसान गोदाम की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। उसके हाथ बंधे थे, मुंह पर पट्टी थी, पर आंखों में डर नहीं, धोखे की चिंगारी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया कि उसे इस हालत में लाया गया। तभी एक सफ़ेद एसयूवी आकर रुकती है। ऐश्वर्या बाहर निकलती है, लेकिन वह अब वैसी नहीं रही। वह अब जीन्स और ब्लैक जैकेट में थी, हाथ में बैटन और आंखों में बिजलियां। गुंडे हंसते हैं, सोचते हैं, एक औरत क्या कर लेगी? लेकिन वह एक एक कर सबको गिरा देती है, जैसे उसे पहले से सब कुछ पता हो। मन्नत हैरान थी, लेकिन अब डर नहीं रही थी, अब वह सतर्क हो चुकी थी। तभी एक फ़ोन बजता है, कॉल कट चुका होता है, स्क्रीन पर लिखा होता है, मैडम। मन्नत के दिमाग में घंटी बजती है। उसने कुछ समय पहले यह नाम सुना था। क्या? मैडम, ऐश्वर्या है? ऐश्वर्या दौड़ कर आती है, उसकी रस्सियां खोलती है और कहती है, अब तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। घर लौटने पर सब उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। विक्रांत पूछता है, तुम वहां कैसे पहुंची? वह कहती है, कॉल आया था, मन्नत खतरे में है, और मैं निकल पड़ी। पर विक्रांत सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास एक एमएमएस था जिसमें एक गुंडा ऐश्वर्या को मैडम कह रहा था। उधर मन्नत को बेचैनी होती है। वह एक पुराना ट्रंक खोलती है जिसमें एक पेन ड्राइव मिलती है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और वीडियो फाइल्स होती हैं। एक वीडियो में एक महिला अस्पताल में एक नवजात बच्ची को छोड़ रही होती है। कैप्शन आता है, पेशेंट नेम ऐश्वर्या राजपूत। फिर एक दस्तावेज खुलता है जिसमें मन्नत का अडॉप्शन पेपर होता है, हस्ताक्षर ऐश्वर्या एस राजपूत। अगले सुबह मन्नत पूछती है, आप मुझे बचाने क्यों आई थीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, ऐश्वर्या कहती है, क्योंकि तू मेरी बेटी है, और जो तू सुनेगी वो अधूरा होगा। यह सब विक्रांत सुन लेता है। फिर ऐश्वर्या अचानक गायब हो जाती है। फोन बंद, लोकेशन गायब, अलमारी से दस्तावेज लापता। फिर एक ब्लैक बॉक्स आता है जिसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, अगर सच्चाई जाननी है तो श्रीनाथ हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 7 जाओ। वहां पहुंचने पर एक नर्स बताती है कि ऐश्वर्या मन्नत को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन विक्रांत के पिता ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने बच्ची को अपने पास रखा तो उसकी मां मारी जाएगी। मन्नत टूट जाती है, जिसे वह सौतेली मां समझती थी, वही उसकी जननी निकली। अब विक्रांत के सामने दो रास्ते हैं, पिता के गुनाह छुपाना या ऐश्वर्या को इंसाफ दिलाना। ऐश्वर्या वापस लौटती है, घायल, टूटी लेकिन मजबूत। मन्नत उससे लिपट जाती है, अब मैं सब जान चुकी हूँ। ऐश्वर्या की आंखों से भी आंसू बहते हैं। अब ना झूठ, ना साजिश, ना अतीत, कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। अब यह सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि एक गाथा है, जहाँ रिश्ते, रहस्य और प्रतिशोध साथ चलते हैं। अब हर किरदार को अपने सच से सामना करना ही होगा, क्योंकि नकाब गिरेंगे और असली चेहरों की रोशनी बहुत चुभेगी।